वो हर बार की तरह आज भी चुप है। खामोश खड़ी वो खुद से पूछ रही है कि जो आज हुआ वो और कितने बार होगा, और क्या इस बार भी उसे खुद को दोष देकर या खुद को ये समझाकर कि वो समझदार है चुप रह जाना होगा। पर इतने लोगों के बीच आज उसमें कुछ टूट सा गया है। माँ, भाई, बाप, बच्चे और ससुराल वाले, और वो इंसान जो इसका सब कुछ है, और जिसने आज इसे एक बार फिर ये एहसास दिलाया कि वो कुछ नहीं। एक सवाल ही तो पूछा था उसने, जिसका जवाब ये तो बिल्कुल नहीं था। वो पूछती है खुद से, क्यों मैं चुप हूँ? क्यों मैं अपने आप को समझाती हूँ कि कभी भी किसी रिश्ते में किसी एक से बेवफाई या गलती हो भी जाए तो उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है? क्यों मुझे लगता है कि मेरे ही घर में मेरे असुरक्षित महसूस करने की कीमत उन छोटे छोटे बच्चों को नहीं चुकानी चाहिए जिन्हें पता भी नहीं कि यहाँ जो हुआ है वो कितना गलत है? क्यों मेरे सवाल करते ही उसने उठा दिया एक हाथ जैसे उठाने वाले को ये पता है कि कुछ ही देर में सब ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये हर घर की वो कहानी है जिस पर बात ना ही करना अच्छा है। और मेरा क्या है, मैं तो चुप रह जाती हूँ। वैसे हुआ ही क्या है ऐसा? बस उठा एक हाथ जिसने मेरी अंतरात्मा को झंझोड़ के रख दिया। जैसे मेरी हस्ती पानी का एक बुलबुला थी जिसे छूकर कोई भी एक पल में फना कर सकता है। मेरे अंदर एकदम से इतना सन्नाटा छा गया है, जैसे कि मैं पूरी की पूरी भी एक हाथ से हार गई। नज़र घुमाकर देखती हूँ तो यहाँ कई हाथ नज़र आते हैं जिनसे आज मुझे उम्मीद है कि ये कुछ बोलेंगे। वो हाथ जिन पर मैंने बचपन में रक्षाबंधन की राखी बांधी थी, मेरे दादा के हाथ। जिन हाथों को लगा था कि मेले में झूठ बोलकर सहेलियों के साथ घूमने जाने वाली बच्ची को उसकी कीमत सिर्फ हाथ उठाकर समझाई जा सकती है। दो हाथ वे जिन्हें पकड़कर मैं पहली बार चली थी, मेरे बाबा के हाथ। पर ये हाथ भी मुझ पे उठे थे। तब भी सवाल बस इतना था कि अपनी मर्जी से शादी करने में क्या गलत है? याद करने पर याद आते हैं आज दुख के बीच वो दो हाथ जिन्होंने मुझे मेरे पहले गुलाब दिए थे। मेरी उंगलियों से खेलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी आंखों में आंसू का कोई कतरा ना आने पाए, इसलिए वो सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। और फिर हंसकर किसी और से बात करने पर वो हाथ भी मुझ पर उठ पड़े थे, और मैंने गुलाब देने वाले उन हाथों के कांटों को पहली बार महसूस किया। और फिर हैं ये दो हाथ जो मुझ पर आज फिर एक बार उठे हैं, जिन्हें थाम मुझे लगा था कि 7 जन्मों की कसमें खाने वाला कम से कम इस एक जन्म तो मेरा ख्याल जरूर रखेगा। हाथ वहां कुछ और भी थे जो इन हाथों से नाराज थे। वो सहमत नहीं थे इन हाथों के उठने पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने 12 साल की बच्ची हो, 22 साल की अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाह रही युवती, या अपने आप को जलाकर घर को रोशन करने वाली गृहिणी। अरे, हाथ उठाना गलत है। आज इन हाथों को उठना सही होता, और ये हाथ उठे। इन हाथों ने, मेरे पापा जी के हाथों ने, उठकर सामने वाले के चेहरे पर वही निशान बना दिया जो उसने मेरे चेहरे पर बनाया था। आज मेरे पापा जी ने मेक श्योर किया कि अब मुझ पे कोई हाथ ना उठाए, क्योंकि वो जानते हैं हाथ उठाना गलत है। क्योंकि हाथ यहाँ कुछ और भी हैं, छोटे से नन्हे से डरे हुए हाथ जिनमें आज खिलौने हैं। ये डर के गुड्डा गुड़िया को कसकर पकड़े हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि उठने वाले हाथ किसके हैं। क्या ये तय करता है कि हाथ उठाना सही है या गलत? इन कमज़ोर मासूम हाथों को भी तो ये समझाना है, हाथ उठाना गलत है। थैंक यू।